नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। ये खबर बड़ी अहम खबर है और 11 बज रहे हैं। दरअसल आज पूरे दिन समय नहीं लगा तो हमने भी एलजी मनोज सिन्हा जी का एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल को दिया हुआ इंटरव्यू नहीं सुना। जैसे ही हम ये इंटरव्यू सुन रहे थे तो एक ऐसी बात उन्होंने कही जम्मू कश्मीर को लेकर जो नौकरियों से जुड़ी हुई है, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं से जुड़ी है, जो धांधलियों से जुड़ी हुई है कि किस तरह से सरकारी नौकरियों में धांधलियां हुई, रिक्रूटमेंट में जो एग्जाम हुए उसमें पेपर तक बांट दिए गए, इतना फ्रॉड हुआ, इतने घोटाले हुए, कई जो अधिकारी हैं उसमें शामिल पाए गए, कई राजनीतिक लोग जो हैं, कई बीजेपी नेता जो हैं वो उसमें शामिल पाए गए। तो ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि अब जो एग्ज़ाम होने हैं वो एग्ज़ाम टीसीएस करवाएगी, कंडक्ट करेगी। जम्मू कश्मीर में जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम लेता है, एपटेक लेती थी पहले, जिसको लेकर विवाद हुआ, जिस एपटेक को लेकर लगातार ये कहा गया कि यहाँ पर एपटेक जो है वो लगातार घोटाले करवा रही है, लगातार फ्रॉड करवा रही है। तो ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा जी ने इंडिया टुडे ग्रुप के एक बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल जिस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, ऑलमोस्ट बात जो है वो अब खत्म हो गई है कि, और निष्कर्ष ये निकला है कि अब टीसीएस जो है, टीसीएस ही सितंबर महीने से यानी सितंबर महीने से जम्मू कश्मीर में जो नई रिक्रूटमेंट्स होनी हैं उनको लेकर टीसीएस यहाँ पर अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी। ये एलजी मनोज सिन्हा ने उस प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू में कहा है। और आपको ये बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा ने और क्या कुछ कहा है। इस पूरी ऑडियो को, वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये कॉपीराइट कंटेंट हो जाएगा और किसी दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑडियो हम आपको ज़रूर सुना सकते हैं, जो ऑडियो हमारे पास है। एसपी ले से मैंने बात की, उसने मुझे कुछ बातें बताई। हरियाणा में एग्जाम हुआ था, अंबाला के एसपी से मैंने बात की, उन्होंने कुछ बातें बताई। फिर एपटेक के टॉप मैनेजमेंट को बुलाया गया मेरे कमरे में, स्पेशल डीजी सीआईडी, एसएसबी चेयरमैन, कुछ और हमारे जो मैं कहूं कि पुलिस में जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं। जो बात बताई गई थी मुझे कि शुरुआती 4 मिनट या 3 मिनट एपटेक के नेटवर्क को कुछ लोग असेस कर लेते हैं। तो मुझे भी लगा कि भाई अगर ये कर लेते हैं तो 3-4 सवाल कोई हल कर सकता है और किसी एग्जाम में ये तो अंतर डाल सकता है। तो उनकी टॉप मैनेजमेंट को और उनके टेक्निकल हेड थे, उनको मैंने कहा कि भाई आप अपने सॉफ्टवेयर में जो संशोधन कर सकते हैं वो करिए, फिर हम आपको अनुमति देंगे, अब आप परीक्षा रोक दीजिए। इसके मामला कोर्ट में है, न्यायालय शायद मंडे को लगा है, कुछ फैसला आएगा। अब आगे की परीक्षाएं हों, भारत सरकार से मैंने अनुरोध किया था कि टीसीएस आपकी परीक्षा कराती है, 300 रुपए पर कराती है, आप चाहेंगे तो हमारी परीक्षा भी, हमें भी वही रेट मिल जाएगा और हम भारत सरकार ही हैं। तो इसमें गृह मंत्री जी ने, होम सेक्रेटरी ने हस्तक्षेप किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वो रास्ता लगभग बन गया है और सितंबर से हम एग्जाम शुरू कराएंगे। जो सरकारी पद रिक्त हैं उन्हें भरे जाएंगे और ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से भरोसा देता हूं कि कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर ध्यान में आया तो भारत का कानून जो इजाजत देता है उसमें सख्त कार्रवाई। सुना आपने कि एलजी मनोज सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत जो है वो पूरी तरह से कर ली है, अब जल्द ही टीसीएस पर पूरी तरह से मोहर जो है वो लगेगी। लगातार इसी खबर को लेकर जो है विवाद होता रहा कि जो एपटेक है वो एपटेक एक ऐसी कंपनी है, ब्लैकलिस्टेड रही कई राज्यों में, उसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। युवा जो है 2 धड़ों में बंट गए। वो जो युवा थे, एक धड़ा ऐसा था जो लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहा था कि यहाँ पर जो एपटेक है वो गड़बड़ियाँ करवा रही है, वो खुद जो है घोटाले करवा रही है, खुद उनके लोग मिले हुए हैं। तो ये एलजी मनोज सिन्हा ने भी माना कि शुरुआत के, हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं कि जो मेरे तक जानकारी पहुंचाई गई वो ये कहा गया कि शुरुआती 4 से 5 मिनट जो है उनका जो सॉफ्टवेयर था उसमें एक्सेस हो जाता था बड़ी आसानी से। तो ऐसे में अगर 4-5 प्रश्न जो है वो प्रश्न उत्तर जो है वो इधर उधर हो जाएंगे तो खेल पूरा वहीं से
खत्म हो जाएगा या खेल जो घोटालेबाज होंगे उनका खेल बन जाएगा। तो ये उन्होंने भी माना। उन्होंने बाकायदा एसपी ले का भी जिक्र किया इसमें। उन्होंने हरियाणा में जहां पर जो फ्रॉड हुआ था, एप्टेक थी वहां पर एग्जाम ले रही थी, वहां पर भी उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से मैंने बातचीत की, पूरी टीम मैंने बुलाई, मैंने अपने जो कार्यालय में सब लोगों को जब बुलाया, फिर उसके बाद जो है उनसे सारी जानकारी ली, तो लगा कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। हालांकि मामला ये अभी कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन बात करेंगे कि किस तरह से यहां पर उन बच्चों को ये कहा जा रहा था कि ये खुद पढ़ते नहीं हैं। हम लोग लगातार खबरें कर रहे थे तो हमें भी एक तरह से लगातार ये कहा जाता था कि आप लोग जो हैं वो आप किसी का भी जो है बच्चों का फ्यूचर नहीं बनने देंगे। आप लगातार उन बच्चों को वो लोग लगातार ये कहते थे, टारगेट करते थे, क्योंकि कई ऐसे लोग वो भी होते थे जिनके रिश्तेदार, जिनके कई आस पड़ोस के लोग या जिनके जानकार लोग इन घोटालों में फंसे, जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया। सीबीआई की मांग आपको याद होगा किस तरह से लड़ के उन बच्चों ने प्रोटेस्ट करके, जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर करके यहां पर अपने दम पर एलजी मनोज सिन्हा तक बात पहुंचाई। आरके गोयल जो एसीएस है होम के, उनसे बाकायदा उनकी द्वारा उनकी जो नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, कमेटी गठित की गई, उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। तो कई ऐसे सवाल थे, कई ऐसी बातें थी, और इसी को लेकर जो है युवा जो है कोर्ट में पहुंचे थे। इसी को लेकर युवा कोर्ट में गए थे कि एप्टेक एक ऐसी डिफॉल्टर कंपनी है, एक ऐसी जिसको कई राज्यों ने ब्लैकलिस्टेड किया, बाकायदा यूपी और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ब्लैकलिस्टेड किया गया। जहां जहां भी कई ऐसे इलाकों में इसने, कई ऐसे राज्यों में इसने एग्जाम कंडक्ट करवाए, वहां पर घोटाले हुए। कई राज्यों ने इसे ब्लैकलिस्टेड जब कर दिया, तो जम्मू कश्मीर में ही क्यों? और जेकेएसएसबी कि अधिकारियों की बात करेंगे तो वो तो किसी की बात नहीं मानते थे। वो तो बाकायदा इतना कुछ हो जाने पर भी ये कहते थे, अभी के जो चेयरमैन साहब हैं राजेश जी, वो तो ये भी कहते थे कि जो लेह में हुआ मेरी नॉलेज में कुछ नहीं, मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, भ्रमित मत करिए, हम सब कुछ ईमानदारी से करवाएंगे। तो अब क्या कहेंगे आप? अब क्या आप बताएंगे कि क्या एलजी मनोज सिन्हा जी झूठ बोल रहे हैं? क्या उन्होंने भी किसी उन बच्चों के बहकावे में आ गए? क्या भविष्य हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का है, फ्यूचर उन्हीं का है। आप किसी ऐसे लोगों को नौकरी दे देंगे क्या जो जिनके पास पैसा है, रसूख है, पावर है, जो पिछले दरवाजे से एंट्री करवा लेंगे? तो फिर उन दावों का क्या होगा सरकार के, केंद्र सरकार के, जहां पर जो ये कहती है कि यहां पर बैकडोर एंट्रीज बंद हो गई हैं, यहां पर पैसे से नौकरियां मिलना बंद हो गया है, करप्शन का पैसा खाना गौमांस के बराबर है, ये एलजी मनोज सिन्हा जी का बयान है। और क्या आप उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जा रहे थे क्या? अब अगर यहां पर टीसीएस एग्जाम करवाती है तो फिर आप लोग क्या जवाब देंगे? हालांकि एक बड़ी अच्छी खबर है, जो युवा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कम से कम एक राहत वाली एक खबर उनके सामने आई है। और लगता है कि सितंबर महीने में एलजी मनोज सिन्हा जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि सितंबर महीने में एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे, या फिर जो नई रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, जो भी उसकी डेट्स रहेंगी वो जेकेएसएसबी नोटिफाई करेगा। लेकिन बड़ी बात ये है, एक अच्छी बात ये है कि टीसीएस, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा था कि जो भारत सरकार के कई सारे ऐसे जो एग्जाम हैं, जो बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट्स करवाती है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो जो है यहां पर अब एग्जाम कंडक्ट करवाने आएगी, क्योंकि ये एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से हमारी इस पर बातचीत हो चुकी है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।